अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। चलिए तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे घर पर आने वाली है मेरी नंद की बेटी और उसकी फैमिली। तो बस अब मैं लग गई थी तैयारी में। तो टाइम कम था और काम ज़्यादा, तो देखते हैं क्या क्या किया मैंने। तो पहले तो मैंने पूरा घर डस्टिंग वगैरह जो भी मुझे करनी थी वो सब कर ली, क्योंकि जब कोई मेहमान आए ना तो घर सबसे पहले एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जो उसको भी आगे ना अच्छा सा फील हो। और उसके बाद मैंने टेबल पर क्रॉकरी लगा दी थी और सर्विंग बोल्स वगैरह जो है वो किचन में अंदर लेके चलते हैं। तो पहले ना हम लोगों को कहीं जाना था, मतलब मुझे अपनी नंद की बेटी के साथ कहीं जाना था, तो इसलिए मुझे जल्दी से लंच भी तैयार करके पहले ही रखना था। और देखिए सारे काम करके ना मैं ख़ुद भी तैयार हो गई थी। तो आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है और ये एक पाकिस्तानी ड्रेस है और इस पर ना रेशम का पूरा वर्क है। और इधर आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज मैं ये वाले ट्रांसपेरेंट जो होते हैं सर्विंग बोल ग्लास के जो होते हैं ये निकालूंगी। और प्लेट्स आपने देख ली हैं टेबल पर रखी हुई। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने लंच के लिए क्या क्या बनाया है। तो मैंने उसके आने से पहले ही सारा लंच तैयार कर दिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों को कहीं जाना था। उसने मुझे बोल दिया था कि मोमानी जी आप मेरे साथ चलिएगा, तो इसीलिए मुझे सारी चीज़ें पहले ही तैयार करनी थी। वरना नॉर्मली क्या होता है कि जब मेहमान आए तो उस टाइम भी बिरयानी वगैरह मैं ज़्यादातर यही होता है और सारी चीज़ें पहले तैयार कर लेती हूँ, लेकिन बिरयानी जो है मेहमान के आने के बाद ही राइस डालती हूँ, क्योंकि गरम गरम अच्छी लगती है। अब यहाँ पर मुझे बिरयानी भी पहले ही बना के तैयार रखनी थी, क्योंकि जब तक हम वापस आएंगे तो लंच का टाइम ही हो जाएगा, तो आके लंच करेंगे मतलब। तो मैंने लंच के लिए आज बनाई थी बिरयानी, जो हमारी यूपी में बनती है नॉर्मली, मुरादाबादी बिरयानी वो बनाई थी। चिली चिकन बनाया था। अच्छा, बहुत से लोग इसको बिरयानी नहीं बोलते, पुलाव बोलते हैं, लेकिन हम लोग बिरयानी इसी को बोलते हैं। जो मसाले वाली होती है वो लोग उसको बोलते हैं। तो जो भी आप बोलते हैं समझ जाइए। और ये मैंने बनाया था कोरमा, चिकन कोरमा। इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बहुत सारे लोगों ने जब ये देखा इंस्टा पर तो बोला कि इसकी रेसिपी शेयर कीजिए। और मटर पनीर, और मीठे में मैंने बनाया था कस्टर्ड। तो ये चीज़ें मैंने बनाई थी। कस्टर्ड मैंने बनाकर ना ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो ये भी ठंडा हो गया है और अब मैं एकदम सुकून से हूँ कि मेरी सब चीज़ें तैयार हैं। अब मेहमान किसी भी टाइम आ जाए तो इतनी देर में ना मेरी जो नंद की बेटी है उसकी कॉल आ जाती है कि मोमानी जी आप नीचे आ जाइए, और पहले हम लोग होके आ जाते हैं जहाँ जाना है। तो बस फिर हम लोग निकल गए थे और अपना काम पूरा कर कर हम आ गए। और जब आए हैं तो लंच की बिल्कुल तैयारी थी, टाइम भी था। और मैंने जल्दी से बोला कि तुम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ जब तक मैं सब लगा लेती हूँ चीज़ें। तो मैंने आने के बाद रायता मैंने पहले से नहीं बनाया था, रायता मैंने बाद में ही बनाया आने के बाद। और सब चीज़ें डिश आउट कर ली मैंने और अब बस खाना लगाएंगे।
उसे तो भैया अच्छा आ जाइए, खाना तैयार है बिल्कुल, लगा दिया मैंने। यहाँ पर मैं भी नीचे बैठ के खाऊंगी। अरे तो खाना होता उसके हाथ गरम कराने पड़ जाते हैं। पिछले दिन तो हमारा आने का प्रोग्राम बन रहा था, शायद ये ईद 200 से पहले ही था ना, जब वो हमने उम्रा के लिए। हाँ तो बस खाना खाने के बाद ना हम लोग इधर बैठ गए थे और हमने की बहुत सारी बातें और बच्चे ना खेल रहे थे। तो ये उसका बेटा है और ये बहुत प्यारा है, इसका इब्राहिम नाम है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। फिर शाम में थोड़ी देर के लिए हम नीचे चले गए थे और वहाँ पर भी हमने बहुत टेस्टी चाय पी और सब लोग बैठे रहे। और अब मुझे जल्दी से आकर करनी थी डिनर की तैयारी, क्योंकि जब घर पर कोई मेहमान होते हैं तो इतना टाइम तो होता नहीं है, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी होती है। तो बस मैं आ गई थी और अब मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी डिनर। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रायता। तो दोपहर में तो मैंने बूंदी वाला रायता बनाया था और हालांकि सब चीज़ें थी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ और नई आइटम्स हों जो हम टेबल पर लगाएं तो मेहमानों को भी अच्छा लगता है जब सर्व करें कुछ अलग सा कि मतलब मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। तो बस मैंने रायता जो है अब बूंदी वाला नहीं बनाया, अब मैंने बनाया वेज रायता। तो यहाँ पर मैंने दही में काली मिर्च पाउडर और एक जो चटनी होती है ना, हरा धनिया हरी मिर्च और पुदीने वाली, वो मिक्स की है, काली मिर्च पिसी हुई और नमक। और उसके अलावा मैंने सारी सब्जियाँ गाजर और खीरा और प्याज बारीक चॉप कर डाल दी हैं और हमारा रायता बिल्कुल तैयार हो गया है। दूसरी साइड में बना रही थी वाइट दाल जो होती है ना, उड़द की दाल, खुश्क, बहुत से लोग उसको माश की दाल भी बोलते हैं, वो बना रही थी मैं, और मटन बना रही थी। मैंने आज अब जो डिनर के लिए क्रॉकरी निकालनी है वो ये वाला सेट है। तो डिनर के लिए मैंने ये वाला डिनर सेट निकाला, सलाद भी बन गई है और अब डिनर लगाएंगे। तो देखिए ये मैंने बनाया था मटन और मैंने आलू भी इसमें डाले थे, क्योंकि कोरमा तो था हमारे पास, तो अब कुछ चेंज करना था, मटन का कोरमा नहीं बनाना था। तो मैंने यहाँ पर आलू मटन बनाया और सब लोगों को ये बहुत अच्छा लगा था। और ये है अफ़गानी कबाब विद ग्रेवी। तो ये सारी चीज़ें अब हम डिनर में लगाएंगे। और बिरयानी को जो है मैंने माइक्रोवेव कर लिया था, एकदम फ्रेश ही हो जाती है। तो अब खाना लगा लेते हैं और फिर सब लोगों को बुलाते हैं। तो आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो और आप लोग चाहते हैं इसी तरह के ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती रहूं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।
है।